अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर पीसीबी के स्पेशल एडिशन ईद ट्रांसमिशन में आपके साथ मैं आपका होस्ट वहाब रियाज। हमारे साथ द मोस्ट टैलेंटेड आलिया रियाज, डियाना बेग, सादिया इकबाल और अरूब शाह। तो हम इनसे बात करेंगे आज। आलिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठीक ठाक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक, शुक्र है। ईद वाले दिन यहाँ पे हो तो अली घर पे क्या कर रहा है? ये अच्छा सवाल है। वो वैसे सो रहे थे, सुबह उठे थे, फिर इस टाइम पे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चले मैं शो से होकर आती हूँ। तो क्या डिफरेंस आया ईद में, क्योंकि अब आप शादी हो गई आपकी, अब एक फैमिली ओन करती हैं आप, तो ये बताएं कि क्या ईदी मिली है, अली ईद देता है या ईदी मिलती है आपको? ईदी मिली है। ये ड्रेस मुझे उन्होंने लेकर दिए। डिफरेंस कुछ खास नहीं है, मतलब पहले ये है कि जाहिर सी बात है, पहले मैं अक्सर टूर्स पे भी ज़्यादा रहती थी। घर मेरा वैसे भी ईद कम ही गुजरी है, बचपन में ज़्यादा ईद घर गुजरी हुई है। घर वालों के साथ भी मैं उतना ही खुश थी। यहाँ पे भी अपनी न्यू जो मैंने लाइफ स्टार्ट की है उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ। और डिफरेंस बस यही कह सकते हैं, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अब पता होता है कि अली से खाना बनवाना। खाना तो खैर कुक ही बनाता है, ना उनको आता है ना मुझे आता है। ये तो शादी से पहले ही बताया भी मुझे कुछ नहीं आता। सही। डियाना, आप ईद कैसे गुजारती हैं? मेरा, क्योंकि मैं गिलगित से हूँ तो घर तो जा नहीं सकती, ज़्यादातर मेरे कैंप्स में गुजरती है या फिर टूर्स पे गुजरती है, या फिर लाहौर में ही गुजर जाती है। तो इसी तरह ये दोस्तों के साथ उठना बैठना, यहाँ पे कज़न्स हैं उनके पास जाती हूँ, तो बस इसी तरह गुजर जाती है। ईदी किससे मिलती है? ईदी देती हैं या ईदी मिलती है? मुझे लगता है अब मुझे लगता है नहीं, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं ईदी देती हूँ। ग्रेट। सादिया, आप ईद कैसे गुजारती हैं? फैमिली के साथ, घर वालों के साथ ईदी मिलती है? नॉर्मली तो ज़्यादा टाइम घर वालों के साथ ही होती हूँ, क्योंकि घर में ईद होती है तो सुबह उठ के सबके लिए मैं स्पेशली स्वीट्स मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे स्वीट्स बनाने का बहुत शौक़ है। तो वो फिर स्पेशली वो मैं काम करती हूँ और फिर सब बच्चे आते हैं, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरता है। और जहाँ तक ईदी की बात है तो वो कहते हैं ना कि मैं घर में बीच वाला बच्चा हूँ, तो ना तो मुझे ऊपर से मिलती थी ना नीचे से मिलती थी। तो मैं बस देख रही होती थी अच्छा मुझे ईदी कहाँ से मिलेगी। लेकिन अब जब खुद बड़े हो गए तो फिर सबको ईदी देना अच्छा लगता है मुझे। अरूब, आप तो अभी बहुत यंग हैं, तो ईदियाँ तो काफ़ी इकट्ठी हो जाती होंगी। नहीं, मुझे तो लगता है देनी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि सब कहते हैं कि तुम्हें देने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये कि मैं पापा से तो लास्ट भी लेती हूँ कि आपने तो देनी है, और बाकी सबसे भी ले लेती हूँ ज़बरदस्ती। तो ये बताओ कि ये कितना फ़ायदा है कि एज ए जूनियर टीम में, ये बताओ कि कौन सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो ईदी वगैरह देते हैं या नहीं देते? जी, इस दफ़ा मैंने लिए, ख़ासतौर पर कैप्टन फातिमा सना से तो मैंने लाजमी लिए, क्योंकि पिछली दफ़ा उन्होंने सबसे कलेक्ट की थी। तो मैं बोला इस दफ़ा मैंने आपको छोड़ना नहीं है, मैंने आपसे लेनी है। ईद कैसे गुजरती है जब आप लोग टूर्स पे होते हो? ऑब्वियसली जब फैमिलीज के साथ होते तो टाइम गुजरता है, लेकिन जब ईद बाहर गुजारते हैं तो फिर कैसे ईद गुजरती है आपकी? जब टूर्स पे होते हैं तो पता होता है कि भाई ईद हमारी बाहर सेलिब्रेट होनी है, तो हम अपनी ईद वाली तैयारी भी साथ करके जाते हैं और अच्छा लगता है। वहाँ पर भी टीम के साथ डिफरेंट ईद सेलिब्रेट होती है, सब तैयार होते हैं, वहाँ पर भी एक दूसरे से मिलते हैं, सुबह उठ के सारे प्रॉपर खाने शाने होते हैं, तो इन्जॉय करते हैं काफ़ी अच्छा, ज़रा मज़ा आता है। मतलब वो भी डिफरेंट होता है, फैमिली के साथ बिल्कुल डिफरेंट होता है। फैमिली के साथ ज़्यादा खुशी होती है जब हम लोग घर में होते हैं, बट ये भी हमारी फैमिली है, क्रिकेट फैमिली है, तो हमें इसके साथ भी जो है वो खूब इन्जॉय करते हैं वहाँ पे। सादिया, चांद रात बड़ी एक स्पेशल होती है, ख़ास तौर पे जितने भी हमारी ख़वातीन हैं उनको बहुत शौक़ होता है चांद रात पे जाना, और वो एक एक्साइटमेंट ही डिफरेंट होती है ईद से पहले। तो वो कैसे गुजरती है आपकी? ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट होती है, मतलब लाइक सारे रोज़े में यही इंतज़ार रहता है कि अच्छा चांद रात आएगी, बाहर जाएंगे, चूड़ियाँ ख़रीद के लाएंगे अपने लिए, मेहंदी वगैरह सारा कुछ, और फिर रात लेट तक इंतज़ार करना होता था अच्छा सबको मेहंदी लग जाए, फिर हमारी बारी आए, तो वो काफ़ी एक्साइटिंग मोमेंट होता है। लाइक अभी भी ऐसा ही होता है कि चांद रात आपको पता है ईद के बाद, और वो फिर एक स्पेशल सेलिब्रेशन होती है ईद को लेके, तो वो उसके लिए काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ मैं। आप क्योंकि कह रही हो कि कैंप्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बताएं कि चाइल्डहुड मेमोरी की जो ईद गुजारी हो, और सबसे ज़्यादा ईदी किसने दी और कितनी ईदी इकट्ठी की है आज तक? कितनी होगी जा के? नहीं, मैं हाँ बचपन में यही होता था कि मतलब सुबह उठे हैं तो ऑब्वियसली वो जो नए नए नोट होते हैं
सबसे पहले तो बाबा से शुरू करते थे, फिर जो मेरे अंकल थे उनके घर जाते थे, इसी तरह सबके घरों में जाते थे और फिर सारे बच्चे मिलके सबसे ईदी इकट्ठी करते थे। मुझे लगता है मैक्सिमम ईदी मुझे मेरे कज़न ने दी थी। उस ज़माने में 100 रुपये थे उससे, हाँ, वो मेरे कज़न ने दी थी, तो वो मेरी मैक्सिमम थी। तो सारी इकट्ठे करके कोई 500 मेरी मैक्सिमम ईदी अभी तक बचपन की। और आपको कौन सी एक ऐसी डिश है जो आप चाहती हो कि जब आप सुबह ईद पे उठो तो वो ज़रूर मिले आपको खाने को? ईद में जो मैंडेटरी होता है वो तो शीर खुरमा होता है, और मेरी मामा बहुत अच्छा बनाती हैं, तो सबसे पहले वो बना हुआ होता है, तो उठ के वही सबसे पहले नाश्ता भी उसी से ही करती हूँ। चले सही। अच्छा बियाना, आप फुटबॉल प्लेयर रह चुकी हो, और कैसे इतनी मल्टी टैलेंटेड और एकदम कैसे स्विच किया फुटबॉल से क्रिकेट पे? अच्छा, स्टार्ट में मैं वैसे क्रिकेट ही खेलती थी, फिर बीच में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने फ़ुटबॉल में गई। मैं वहाँ पे मैंने मतलब 1-2 टूर्स मैंने किए। उसके बाद फिर फ़ुटबॉल फेडरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हुई, वहाँ पे बैन लग गया, फिर पाकिस्तान में ओवरऑल फ़ुटबॉल ही नहीं हुई। तो उसके बाद फिर वही मेरे पास ऑप्शन क्रिकेट ही था, और क्रिकेट मुझे वैसे भी बचपन से पसंद है, तो फिर मैंने इसी को परसीव किया। सही। सादिया, आपका एग्रेशन की बड़ी मिसाल दी जाती है, मतलब ये एग्रेशन इतना कहाँ से और किस तरीके से डेवलप किया, और इस एटीट्यूड का आपको क्या फ़ायदा होता है फील्ड में? नॉर्मली मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ, लेकिन जब कभी किसी अच्छे बैटर के साथ अच्छा मैच डला हुआ हो तो फिर जब उसकी विकेट लेती हूँ तब फिर वो एक अंदर से ही आता है। तो आपको जैसे पता है कि बॉलर के अंदर तो ये एग्रेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर बॉलर के अंदर एग्रेशन नहीं है तो वो बैटर को फिर इतना टफ टाइम दे नहीं पाता। तो मुझे लगता है ये चीज़ नेचुरल है, और फिर जब कोई अच्छे बैटर आपको टफ टाइम दे रहा होता है, फिर आप उसको आउट करते हो, तो वो फिर अलग ही एक अंदर से सेलिब्रेशन निकलती है उस चीज़ की। एक तो सादिया बाजी का ये हम लोग काफ़ी उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी अपील जो करती ना LBW के लिए, हम बोलते हैं यार आप बिल्कुल ऐसे कि एम्पायर बस दे दे। तो वो बस वो यही होता है ना कि आप जितना अच्छा इंप्रेशन डालते हो फिर पता चलता है आगे बैटर को भी और अंपायर को भी, नहीं भाई अच्छी अपील कर रहे हैं तो अच्छा बॉल गिर रहा है तो अच्छी अपील हो रही है। नहीं, ये फास्ट बॉलर्स में होता है, हम लोग खुद इतनी दूर से भाग के जब आते हैं थक जाते हैं, फिर वापस जाने के लिए टाइम भी चाहिए होता है, इसलिए भी अपील कर देते हैं लंबी। अच्छा आलिया, एक छिक्का आपने मारा 2023 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो सीरीज़ जीता था पाकिस्तान। बड़ी एक मतलब बड़ी एक फैसिनेटिंग सी मैं कहूँगा कि वो एक आपकी सेलिब्रेशन थी। वो टेक अस टू दैट मोमेंट कि क्या था वो ऐसा? कोई कह रहे थे टीम से निकाल देना है, या कप्तान से नहीं बन रही थी, या कह रहे थे नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था। बस ये था कि हम लोग काफ़ी टाइम से कोई सीरीज़ विन नहीं किए हुए थे, और काफ़ी टाइम बाद जब साउथ अफ्रीका दोबारा पाकिस्तान आई तो ये अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा जो स्टार्ट जो है वो अच्छा मिल गया था। तो फिनिश पे हमेशा मिडल ऑर्डर में खेलनी हूँ, तो कोशिश यही थी कि मैं फ़िनिश करूँ। काफ़ी टाइम से लगी हुई थी कि मैं मैचेस फ़िनिश करूँ। तो वो जब मैंने फ़िनिश किया और अपनी फेवरेट शॉट पे फ़िनिश किया, तो वो एक अंदर से कह लें कि खुद ही वो सेलिब्रेशन निकली थी। उसका मैं ऐसे कह लें वर्ड्स में नहीं बता सकती। वो एकदम से ही जो हुआ, मतलब कि मैच जितवाया पाकिस्तान को, उसकी खुशी अलग थी वो मुझे। तो वो इसलिए वो एक छक्का नहीं था, दोनों बैक टू बैक मैंने मार के जितवाया। वो 2 मैचेस थे, दोनों में छक्के से ही फिनिश किया। दैट इज़ ग्रेट। अरूप, फील्डिंग पाकिस्तान को हमेशा से मसला रहा। हमेशा से लोग यही समझते हैं कि फील्डिंग जो है वो हमेशा से पाकिस्तान को एक उसमें एज होना चाहिए, इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप में आपने एक हाथ से एक कैच पकड़ा था, दैट वाज अ ब्लाइंडर। और उसको किस तरीके से आप एंटिसिपेट करती हो, और मतलब फील्डिंग के लिए क्या इतना एथलेटिक आप करते हो, कोई ट्रेनिंग करते हो, क्या करते हो, ज़रा उसमें बताओ। फील्डिंग का ये है कि हमेशा मैं तो ये समझती हूँ कि फील्डिंग होता है कि आप उसको दिल से करते हो, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग मतलब में आपको ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है कि उसमें, लेकिन फील्डिंग ये है कि जब तक आप किसी बॉल पे डाइव नहीं मारोगे या कुछ ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो आप पकड़ सकते हो कि नहीं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ मतलब ट्राई करो और कोशिश करो कि आप मतलब सोचो ऐसा कि आपने करना है। तो हमेशा से मुझे शौक था, मैं जब छोटी थी तो हर जगह बस गिरती रहती थी कि सीधा कैच भी मैं इसको कहते हैं सीधा कैच भी मैं गिर के ही नॉर्मल कैच भी ना खूबसूरत बनाते हुए कहीं एक्स्ट्रा डाइव, कहीं लेट कर दिया खुद को कि डाइव मारना पड़ जाए। और अक्सर ये ऐसी डाइव्स भी मारती है जिसमें नहीं ज़रूरत होती बिल्कुल भी, तो हम कहते हैं और अक्सर उस दिन तो कैम में निकल भी रहे हैं भाई ऊपर से डाइव। मैंने कहा यार तो ये काफ़ी मुझे मतलब चिढ़ाते हैं कि कभी कभी मैं ऐसी खूबसूरत बनाने के लिए कोई रोल कर दूं तो नहीं, ये वाला जाली था। बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि मैं टीम को इम्पैक्ट क्रिएट करके दूं, और वो फील्डिंग से ज़्यादा हो सकता है।
चले, अब ड्रेसिंग रूम की बातें शेयर हो ही रही है, ये एक दूसरे के राज खोल ही रहे हैं, तो फिर इनसे कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसमें हम लोगों को और भी पता चले कि क्या है। ये सवाल आप सबके लिए है और देखते हैं हम यूजुअली कौन उसका बेहतर आंसर देता है। तो वो ये बताए कि सबसे ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला या प्रैंक करने वाला प्लेयर कौन सा है, कौन सी ऐसी प्लेयर है जो प्रैंक बहुत ज़्यादा करती है? इरम, कोई स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। वो सारा टाइम मस्ती में ही रहती है, कभी किसी को छेड़ती है, कभी किसी को छेड़ती है, तो वो कभी बस में ऐसे गाने लगा देती है जो में बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो कहाँ से आए हैं, मतलब इस टाइप की वो चीजें, इस टाइप की भी हरकतें करती है। हाँ, तो वो सारा टाइम वॉल्यूम हाई रखती है, टीम का भी और ड्रेसिंग रूम का भी। वो फिर उसकी एनर्जी अलग है, उसकी नहीं एनर्जी खत्म हो अलग ही सकती। होती है। वो सुबह जिस तरह की होती है वो शाम में भी वैसे ही मिलेगी। सही, बिल्कुल चार्ज। बैटिंग पे जाने हाँ उसकी एनर्जी तब भी सिर्फ बंद हो जाती है जब वो बैटिंग में जब जाती है, वो उसकी- सुन। हाँ। उसके बाद उसके साथ अंदर क्या होता है, बाहर आते हुए क्या होता है, तब उनसे कोई बात ना करे। हाँ, उस टाइम नहीं बात करे। इससे तो हमें एक वाक़या याद आ गया कि 2016 में हमारा ऑस्ट्रेलिया में टूर था, तो वो उस वक्त एक वो गाना बड़ा आया था नया नया, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना। बस ऐसा ही है। तो हमारा जो भी लड़का विकेट पे जाता था वापस आता था ना, तो हम यही गाना गुनगुनाते थे जाने से पहले भी जाने के बाद भी। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि सबसे ज़्यादा मैच पे जाने पे सबसे ज़्यादा लेट कौन तैयार होता? गुलफरोजा। गुलफरोजा, यस गुलफरोजा। गुलफरोजा का बस डन हो गया अपना। टाइम पे उसको आना होता है, कभी कभी तो लेट भी होती है, उसकी वजह से सब वेट कर रहे होते हैं। और कहती है आगे 1 मिनट रहता है, अभी 1 मिनट और कोई रहता 1 मिनट नहीं है, रहता। सब बैठे होते हैं, बस वेट कर रहे होते हैं। तो जब आते गुल लेट हो गई हो, बोलेगी नहीं अभी 1 मिनट रहता है। सही। और गानों का तो आपने बता दिया, लेकिन गाने सबसे ज़्यादा वही सुनती है इरम ही सबसे ज़्यादा गाने इरम भी, डियाना भी, हम सभी सुनते हैं। सारे सुनते हैं। Songs। तो क्या क्या मतलब मैच पे जा रहे हैं तो कौन सा गाना है? ये मत पूछे, जिस दिन नहीं, ये थोड़ा इंटरनेशनल मैच होता बताना है चाहिए ना, ना, जिस दिन इंटरनेशनल मैच है आप जा रहे हो ग्राउंड में, बस आप कौन सा ताजदार गाना- हरम लग जाता है उस दिन। ताजदार हरम। और जब आप जीत जाते हो फिर कौन सा लगता है? बस उसके बाद फिर उसके बाद मत पार्टी सवाल नहीं पूछो कि कौन सा लगता अगर जीत जाते कोई एक गाना, है, कोई भी पार्टी सॉन्ग लगता है। पार्टी सॉन्ग, अगर हार जाए तो उसके बाद कुछ नहीं लगता। मैं बताती उसके हूँ, बाद कुछ नहीं सब होते हैं। बिल्कुल बस सुन, सदमे में वापस जा उसके बाद जाती है। अगर कोई बात भी करे तो हमें बस मैयत बोला, यार जारी होती है। तुम क्यों नहीं अफसरदा बैठे? उसके बाद मैयत जाती है सब। तब तो कोई बोल भी रहा होता है ना, तब चुप रहा होता है, यार तू क्यों बोल रहा है, चुप कर जा। उस टाइम तो सब कोई हल्की सी भी बात करते हैं, बुरा लग रहा होता है। नहीं, कोई गलती से हंस भी जाए ना उस टाइम पे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैच हारे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मैच हारे में हंसी जा रही हूँ। अच्छा ये क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब हम भी जब मैच हार जाते हैं हमारे मुंह उतर जाते हैं, हम लोग साइड पे पकड़ लेते हैं, क्या आप लोग भी जब मैच हारते हो तो उसके बाद जाके मिलते हो या बात करते हो कि क्या हुआ है, क्यों हारे मैच, किस वजह से हारे? अच्छा वैसे मैं आपको ये एक बात बताऊं कि हम मैच हारते हैं, ऑफ कोर्स हमें दुख होता है, हर्ट होते हैं कि हमें मैच नहीं हारना चाहिए था, इस चीज़ का अंदर हमें होता है। बट आई थिंक हमें जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है या ओवरऑल माहौल है वो मेरे ख्याल से हमें नॉर्मल ही रखना चाहिए। जैसे हम सुबह आते हैं स्टार्ट में, वापस भी वैसे ही जाना चाहिए, क्योंकि हार जीत देखें लगी रहती है, गेम का हिस्सा है, तो हमें नॉर्मल रहना चाहिए। जब हम, मुझे लगता है कि हम ज़्यादा डाउन हो जाते हैं ना, मैच की हार को बहुत ज़्यादा सवार कर लेते हैं अपने आप पर, फिर मुझे लगता है जो आगे वाले मैचेस भी होते हैं ना वो भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि जब हम मैच हार रहे होते हैं तो किसी को उसकी गलती बताए ना कि तुमने मैच में ये गलती की है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तो अगले दिन जब हम नेट्स पे जाते हैं ना, तो वो फिर लाइक जैसे कोई बैटर है, मैं एज एन बॉलर उनको बात बता रही हूँ, तो वो फिर मुझे लेके चले जाएंगे, हाँ सादिया तुमने ये बात बताई थी, इस बॉल को हमें कैसे खेलना चाहिए था, अगर आप मुझे थोड़ा एज एन स्पिनर उस चीज़ की प्रैक्टिस करवा दो। तो वो मुझे चीज़ अच्छी लगती है कि अपनी गलती को एडमिट करते हैं और फिर उस पर काम भी करते हैं। सही। ये बताओ कि सेलिब्रेशन किसकी सबसे ज़्यादा फ़नी या अच्छी लगती है आप लोगों को, कि इसने आउट किया वो सेलिब्रेशंस, या बैटिंग में अगर कोई रन्स कर दे उसकी जो सेलिब्रेशन? दारू की अच्छी लगती है मुझे। दारू की करके दिखा। डियाना की तो कोई है ही नहीं। मेरी तो हर किसी की कॉपी पेस्ट है। हाँ, हर किसी की कॉपी पेस्ट है, एक दफा कुछ होती है, दूसरी दफा अलग दारू होती जो है। शायद अफरीदी वाला करती है। वो कौन सा करके दिखाए ना, सबसे लोगों को नहीं पता। सेलिब्रेशन संधू की होती है। सोफिस्टिकेटेड हूं आज मैं। सबसे कूल सेलिब्रेशन नशरा संधू की होती है। अच्छा वो क्या करती है? उनके पास स्माइल होती है। सेलिब्रेट नहीं करती वो स्माइल। वो तो नहीं इब्रार की तरह कहती। नहीं, कुछ ऐसी करना है। वो ये नहीं करती, बट वो स्माइल कर देती है। वो smile भी करती बहुत बहुत ज्यादा thank you, बुरा smile लगेगा कर बैटर को कि देती भाई वो स्माइल इतना कर रहा टफ है। कैच भी पकड़ेगी ना, ऐसे उसको नॉर्मल लेगी और बस हंस देगी। वैसे
मैंने सोचा है कि मैं इस दफ़ा बड़ी विकेट लेके ना यूँ करना है मैं अच्छा था मुझे, आई लाइक इट। अच्छा, अगर खाना बनाना हो तो कौन ऐसा है जो कहता है कि यार नहीं मैं बनाऊंगी खाना और मैं बहुत अच्छा खाना बनाती मुझे हूँ, तो और लगता है बनाया कि- हो और फिर आप लोगों को मज़ा बिल्कुल ना आया हो? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो? सनाबाजी वाला बता देना जो उन्होंने हाँ वो तुम खिचड़ी बता दो, श्रीलंका में वो किया तुम बता था। दो, मैंने सुना था वो वाला। मैं थी वहाँ पे, मैं बता देती हूँ। बताओ। हम लोग श्रीलंका में थे तो हमें अपार्टमेंट्स दिए थे इन्होंने, तो अब हम लोगों ने एज अ टीम हम लोगों ने कहा कि टीम वाला था या दूसरा वाला था, नहीं आई थिंक टीम वाला था, तो जिसमें सनाबाजी ने कहा अच्छा, था टीम कि वाले मैं में भी इसमें खराब हो बनाऊंगी, गया मुझे था। बड़ा अच्छा ये बनाने आता है, पता नहीं क्या था वो पुलाव। खैर उससे एक दिन पहले नहीं, हमारा अपना खाना था, हमने पैसे हम लोग करते थे कि ऐसे इकट्ठे करके, तो हमने अपना ग्रोसरी की, तो उन्होंने कहा चावल बनाती हूँ ना, तो उन्होंने चावल बनाए तो वो बिल्कुल ही ना मतलब पानी पानी वाले जो नहीं होते अजीब से बन गए, बिल्कुल ख़राब हो गए। तो बस उस वो वाला एक इंसिडेंट था। उसके बाद फिर हम एक टीम हम लोगों ने किया था कि हर अपार्टमेंट्स में से ना कुछ ना कोई डिश तैयार करके लाएंगे। तो हमारे अपार्टमेंट से था कि हमने कोई स्वीट बनानी थी, वो भी सनाबाजी ने कहा कि हम मुझे बनाना आता है। अच्छा, उन्होंने ऐसे कहा ना कि मुझे बड़ी अच्छी आती है हाँ, बनाने, तो उन्होंने कोई बताया, और फिर वो जब खाई वो बनी ही नहीं ना वो खाने जब कुछ खाई, जो पुलाव जो खाया वो तालिया ने बात की ना, कहती खिचड़ी बना दी है थी, खिचड़ी बना सनाबाजी ये पुलाव है, ये क्या है, मरीजों का खाना। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग जब आप लोग किसी इस तरह अपार्टमेंट्स में रह रहे होते हो, क्योंकि बड़ा हमें भी मज़ा आइडिया आता हुआ खाना शाना बनाते थे हम लोग भी, जाके कुकिंग शुकिंग करते थे। वेस्ट इंडीज़ में हम लोगों ने की थी, तो बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के उसका। पास है कोई आपके पास है कोई मेमोरी? हमारे पास तो ये मेमोरी है कि एक अपार्टमेंट में 3 लोग थे, सईद अजमल, असद एक फास्ट बॉलर थे, असद और इरफान जो लंबे कद के थे। अच्छा, तो अब हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे, अपार्टमेंट्स मिले हुए थे, तो हम लोग अपार्टमेंट्स में ले आते थे, खाना शाना बनाते थे, जो भी बनता था हमारे से। वो इरफान उनके अपार्टमेंट में गया, एक दिन दाल, दूसरे दिन दाल, तीसरे दिन दाल। उसने जाके कहा मेरी बात सुने, खाना बनाने आए ना आए, लेकिन अगली दफ़ा इस अपार्टमेंट में दाल नहीं बननी चाहिए। तो मतलब मज़ा आता, फ़नी है, लेकिन हम लोग भी इसी तरीके से लेके जाते थे, लेके आते थे कि चलो यार, इसी तरीके से टाइम गुजर जाता था। अच्छा, वो एक ऐसी हमारी फीमेल स्टार जिसके पास आप लोग सारे जाते हो जब भी लाइफ की कोई एडवाइस चाहिए हो या क्रिकेट की कोई एडवाइस चाहिए हो, और कभी कभी आपको एडवाइस ना भी चाहिए हो, लेकिन वो आपको एडवाइस कर रही हो कि नहीं ये नहीं ठीक और ये ठीक है। मैं पर्सनली जाती हूँ सना जी के पास जब भी एडवाइस चाहिए होता है, कोई भी किसी इवन हमें टूर पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम मैसेज करते हैं उनको, सना जी ऐसा हो गया, या कोई भी एडवाइस किसी भी किस्म का, तो मैं पर्सनली उनको मैसेज करती हूँ। तो उसके अलावा इसका मतलब है कि कोई जो है वो अक्लमंद खातून नहीं है हमारी टीम में। काफ़ी सारे हैं, नहीं लेकिन ऐसा सना जी नहीं ना है। अभी जैसे हमारा होता है कि जब कभी प्रॉब्लम होती है तो जैसे मैं अपने कोच से बात कर लेती हूँ या मैं अपने भाई से बात कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम चल रही है, ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वो फिर मैं ज़्यादा एडवाइस उन्हीं से लेती हूँ। यानी क्रिकेटर से नहीं, कोई क्रिकेट में नहीं? नहीं मतलब वो भी अरे ये क्रिकेट तो से बड़े अफसोस रिलेटेड की ही बात है। नहीं वो नहीं, कंफर्टेबल, जैसे वो कह रही हूँ जैसे मेरे जिसके कोच साथ उसको आप लेके मतलब चलते हैं, जब वो कोच आप के साथ। ट्रबल में होते हो तो आपको एक कोई बंदा चाहिए जिसके साथ आप अपना दिल हल्का कर लेते हो, तो पता होता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल है, इससे बात करूँगी तो अच्छी ही एडवाइस मिलेगी, तो वो उनके साथ वो वैसे वाला बॉन्ड। मेरे साथ तो ये भड़ासे निकालती है ना आके। मेरे साथ तो भड़ास निकलती है। आलिया बाजी मुझे जो अनवांटेड एडवाइस जो देता है ना टीम में, वो सादिया बाजी नहीं चाहिए फिर भी दे देते सारी एडवाइस में सादिया बाजी मुझे देती है, और कभी कभी अच्छी भी, कभी कभी अनवांटेड भी। लेकिन जो होती है वो फायदा तो देती है ना। नहीं, हमारी सादिया जो है ना बैटिंग कोच भी है ये बॉलर बैटिंग कोच है। ये हर बॉलर की खूबी है, अगर आप नहीं करती तो फिर मुझे नहीं लगता कि बॉलर मैं फिर बॉलर नहीं हूँ, मैं नहीं देती भाई किसी को एडवाइस बैटिंग फिर में। होता ये है कि मतलब लाइक अगर मैं किसी बैटर को कोई चीज़ बता रही होती हूँ ना, तो ऐसे सुनते हैं, फिर फन में लेते हैं, तो ऐसे कभी मैच में आखिर में कभी बैटिंग पे आ जाए तो वैसा ना खेला जाए तो आके बोलते हैं प्रोफेसर बन रही है और खुद से खेला नहीं जा रहा। नहीं वैसे मैं सादिया को बोलती हूँ bright नहीं, है अच्छा ना, अच्छी एडवाइस देती अच्छी है, advice। अच्छी एडवाइस। बॉलर है ना, बता देगी कि आप ये गलती कर रही हैं, आप जरा इसको ऐसे खेलने या ऐसे कर। अब चूंकि ईद का मौका है तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा कुछ चैलेंजेस, थोड़े से फनी चैलेंजेस। तो मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, अब 1 2 3 4, अब आप लोग बता दें कि किसको कौन सा चूज़ करना है। चैलेंज तो बताएं पहले। चैलेंज मतलब मेरे पास लिखा हुआ है, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली मैं ये कहता हूँ कि हम पिन पॉइंट ना करें, आप लोग चूज़ करें, नंबर्स चूज़ करें, और जिसने जो चूज़ किया वो उसके ऊपर नंबर 4 चलो 1 मैं कर लेती हूँ ना, ऐसे हो जाएगा। 2 आप 5
फाइव है ही नहीं। फाइव आप गए हैं। ये तो वही वाली मैंने तुम्हारी तारीफ की थी। ये तो वही वाली बात होगी, 9 का टेबल 9 1 और 8। अच्छा 4% 4 चार मेरे पास ऑप्शंस हैं, 4 आप लोग हैं, उन्होंने नंबर 4 कर लिया। अब आप लोगों ने कौन सा करना है? 2 मेरा रह गया 3 3 और आपका 1। 1 चलो रूप, फिर तुम बैटिंग कर रही हो और उसके ऊपर कमेंट्री करो 15 सेकंड की। हाँ शुक्र है मेरा मन नहीं था। मेरा मन नहीं था यार, कोई और बन ले रहे। अच्छा आप खुद बैटिंग पे गई हो, बड़ी टेंस सिचुएशन है, हमें 10 बॉलों पे 15 रन चाहिए, अरूप शाह बैटिंग कर रही हैं, कमेंट्री 15 सेकंड की। मुझे लगता है ये वाला चैलेंज नहीं, ये तो अब आप लोगों नहीं, ने अब choose आपने किया। कर लिया डैनी। आपको ऐसे क्यों लगता है डैनी करेगा? शुरू करो ना। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि जो आपका चैलेंज था वो ज्यादा मुश्किल था, वो आलिया ने ले लिया। यही होता है सीनियर्स का काम कि खुद से ना फ्रंट से लीड करें। थैंक यू आलिया जी। कमेंट्री उर्दू में करो, इंग्लिश में नहीं, उर्दू, पंजाबी, उर्दू। इस वक्त जो जो भी। पिच पे खड़ी हैं और थोड़ी सी नर्वस लग रही है, बट अच्छे शॉट्स प्ले कर रही है, हाथों में बॉल जा रही है। हाँ, लेकिन जैसे अरूप खेल रही है, अरूप ने पहला बॉल रोका है, व्हाट यार नहीं, ये उसमें करनी है, आप लोगों ने नहीं करो ना, करनी। जैसे मेरे साथ बैटिंग चलो। करते एडवाइस दे रही थी ना, ये वो अनवांटेड। अनवांटेड। चलो जी। अरूप शाह पिच पे बैटिंग करते हुए और देखते हुए कि क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास, और इंडिया की दीप्ति शर्मा ने बॉलिंग हाँ ठीक है। इंडिया की दीप्ति शर्मा ने बॉलिंग करते हुए और निदा डार उनके साथ खेलते हुए, और अरूप शाह ने निकल के बहुत अच्छा चौका मारा है जो कि बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को 4 रन मिले, और काफ़ी अच्छा इम्प्रोवाइज किया अरूप शाह ने, और बहुत अच्छी फॉर्म में लग रही है। जो कि रूह Great. एक्सपेक्ट नहीं कर रही। लेकिन ना सारी जो ये इस कमेंट्री सुनने के बाद 2 गिलास जूस के चाहिए कमेंटेटर को, जितनी स्लो से कमेंट्री की है। ये सारा इंडिया वाला मैच हाँ। तुमने रिवाइंड किया। अच्छा जी, नंबर 2 चूज किया था आपने। आपको किसी एक अपने टीममेट की नकल उतारनी है। यू हैव टू एक्ट लाइक दैट। मैं यार ये मैं करूँगा। खड़े होके हाँ, खड़े हो गए प्लीज। मैच से मतलब बॉल आने से पहले पूरा फोकस होके खड़ी है, जैसे ही बॉल आया खेलने से पहले फिर खेलती है। पता नहीं कौन सा उनको बैटर ड्राइव मारने का बड़ा शौक है क्या? मुझे लगता है वो उसकी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है, लेकिन वो बिस्मिल्लाह नहीं राइट ही बेटर है, ठीक है, पर वो उसकी हेड मूवमेंट बहुत ज्यादा है। हाँ, मतलब बॉल से पहले ही बॉल को बुला रही होती हो, हाँ आ जाओ Right ही आ better जाओ, है। और फिर खेलती है। गुल फिरोजा। टॉप ऑर्डर्स में खेलती है। टॉप ऑर्डर है। अच्छा। गुल फिरोजा। नहीं, गुल तो सदब। ड्राइव मारने का उसको भी बहुत अगर ये 1 मिनट और आप लोग गेस ना करते तो मुझे लग रहा था कि शायद किसी और टीम की कारी। नहीं, हमने कर दिया था, कैसे मजाक कर रहे थे इसके साथ। नहीं सदफ का काम हमने वो है पिछले कि shot बॉल में कर आने दिया से था पहले ही इन्होंने। उसको होता है बॉलर अभी एक्शन में, हाँ आ जाओ बॉल आ जाओ। वो बन जाती है मुनीबा ये बाजी। सदब देखेगी और फिर मैसेज आएगा तो हाँ, पहले ही सही। डियाना, एक गाना गाना है। अरे अल्लाह, नहीं झूठ बोल के ना जबरदस्ती डाल दिया गाना को इसने। आता नहीं, है कुछ- गाना। कुछ नहीं, जबरदस्ती आता है दी इसको है। गाना गाने। गाना और वो गाना रैप में है। ओ रैप तो बेस्ट आता है वो तो इसको। बेस्ट है, Best बेस्ट आता है। अब ऐसे ही बोल रहे, मुझे लग रहा है इन्होंने कहीं से उठाया है। नहीं, नहीं best उठाया आता नहीं, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। बेस्ट आता है इसको। चलो कौन सा इतनी तारीफ best कर दी मैंने तुम्हारी। अबे सारे मुझे देख खुद याद नहीं आ रहा। ईद वाले दिन यार वो गा देना गली बॉय वाला, जो आप बहुत अच्छा। तुम इतने रैप गाती हो, तुम लोग मुझे सोचने नहीं दे रहे हो, मुझे बोले जा रहे हो। वो गली एक लाइन गाते हैं, छोड़ो, गली एक बॉय लाइन वाला ही सही। गाती हूँ ना। हाँ, पूरा गा दोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर एक ही लाइन है तो वो भी कोई इशू। बारिश हो रही है, नहीं मिनट यार, नहीं यार। हाँ ठीक है। बारिश हो रही बारिश हो रही है, मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा, 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं मेरा, लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूँ सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा नरम दिल जो ठहरा, जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, बैठे बैठे इस बिस्तर पे कब हो जाता है अब अंधेरा मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले ही सख्त हो चुका हूँ अब क्या ख्वाब खो दूंगा, अकेलेपन में रखता पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, बस। Nice, Danny, इतना मैं भूल गई थी पूरा। दैट इज ग्रेट। यार हमेशा मुश्किल सिचुएशन मेरे पे क्यों आती है? आगे ये मुश्किल अभी तो सिचुएशन और 15 सेकंड की पोएट्री करनी है, शेर सुनाने हम, मजा आइए। शेर तो बिल्कुल शेर और शायरी। वो हंस पड़ी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आते। चूज आपने किया।
चूज आपने की। जो ने लिया कि सुनाओ, मुझे चैन क्यों नहीं आता। कोई भी बात बना के बोल दे शायर कह रहे हैं। हाँ वो जॉन साहब तो एक ऊपर वाला वरना कोई गाना गाया के कह दो ये मेरी शायरी है। चलो अली के लिए कोई शेर अच्छा सा ढूंढ ले, चलो सुनो। सर्च कर। कभी मिल तो नहीं वो वाला सुनाओ, कभी मिल तो हाँ, कुछ ठीक को है। बताएं हम। ठीक है डब्बे में नंबर, डब्बे में केक, मेरा आधी लाखों में एक। Nice, वाह वाह वाह। ठीक है जी। ईद शो है ना बस। चले जी, अब थोड़ा सा और इसको करते हैं। अरूब और आलिया जो है वो पार्टनर्स, डियाना और सादिया जो है वो पार्टनर्स हैं। कुछ सवाल हैं पाकिस्तान वुमेंस पे क्रिकेट के ऊपर, ठीक है जी। तो अब सवाल करते तो पहले हम अरूबा और आलिया से शुरू करते हैं। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसने सेंचुरी की हो। लड़कियों Women's के में में? लड़कियों में हाँ लड़कियों का आप लोग। नैना मुनीबा अली। मुनीबा पहली सेंचुरी नैना आबदी, नैना ठीक है। आबदी। जीतने अरूब कप्तान जिसने 2010 की गेम्स में कप्तानी की थी। सना मीर। सना मीर। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जिसके इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा आउट है। निदा डार। सना मीर। सना मीर। सना मीर। ये तो ऐसे तो दो गलत बोल भाई रहे क्या हैं। मतलब एक इसमें कौन जीतेगा? कवर कर लिया ना यार। कवर कर लिया। अभी तक तो सवाल ठीक है ना, जवाब ठीक आ रहे हैं। नहीं तो जवाब दो बार recovery दो है। नहीं, एक रिकवरी नहीं है मुझे इसके बारे में इधर। चले जी, जो पहला नाम लेंगे वो काउंट कर लेंगे। चलो हाँ तो ये ठीक है, गलत हो डालो। गया ना। चलो ठीक है, एक ये गलत हो गया, ये गलत हो गया जी। अच्छा जी, फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन जिसने 5 विकेटें ली थी एक मैच में। फर्स्ट फाइवर इन द 5 विकेट हॉल, पहली खातून। बताया लिया भाई जी, आप थोड़ी पुरानी है। T20 में, पांच तो मुझे लग रही T20 क्रिकेट में T20 में 5 खिलाड़ी आउट किए हैं। वो कौन सी खातून है? अस्मावी इकबाल। गलत। निदा डार। विकेट कीपर पाकिस्तानी जिनके सबसे ज्यादा इंटरनेशनल आउट्स है पाकिस्तान की बतूल तरफ। फातिमा। बहुत ताला हमारी बारी थी उनकी थी। उनकी थी। मेरी हमारी थी भाई। अब आपकी बारी आ गई है। अब आपकी और सादिया की बारी आ हमारा गई है। एक गलत हुआ। दो गलत हैं। दो दूसरा तो इन्होंने जबरदस्ती का करवा दिया। कौन सा नहीं, मैंने? ठीक इन्होंने ही है। बताया था। 2 गलत है। चलो जी। अच्छा हु वाज द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वुमेन्स टीम? ये बताओ। ओके तो जब से पीसीबी के अंडर आया ना, जी उरूज मुमताज। नहीं गलत। नहीं। ये शाइजा खान। शायजा, यस मुझे पता था। वो मैं मुझे वही नाम शायजा लेने लगी थी वो। पहले की बात की हिस्ट्री है। पता होनी फर्स्ट एवर। फर्स्ट एवर बोला है। फर्स्ट एवर देखिए गलत हो गया। पीसीबी के साथ तो 20 अरे वो यो 2003 के बाद आया है। एक भाई और गलत करवा हिस्ट्री दे। पता होनी चाहिए भैया आपको। चलो, चले माफी। पाकिस्तानी क्रिकेटर विद द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन ओडीआई। बिस्मा मारू। नहीं सितरा नहीं, नहीं, गलत हो गया, सितरा सितरा नहीं, नहीं। ये तो मुझे भी पता गलत है। हो गया। सब मेरी तरफ तो तो फिर देख उसकी यार। तरफ क्यों देखा? आपने जवाब देखा? दे दे। फर्स्ट टू एक और गलत होने दो। मैंने कहा शायद हमने जीत एक जाना बार है। देखेगी वैसे एक बार। तीसरा भी गलत करवा दे। भाई इनकी कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है वैसे। यार पहली- इधर एक में हम दोनों एक बार देखेंगे, ठीक है? हाँ बस ठीक है। पहली हैट्रिक। अस्मावी एक बार। वेल डन। तो पता ही उन्होंने नहीं वैसे ये बहुत वायरल है। 2000 रन्स T20 में किस पाकिस्तानी है। क्रिकेटर ये ने तो की? इजी है। ये तो वही है बिस्मा बाजी। हाँ ठीक है। नहीं, आपस में बात करके आप मुझे बता सकते हो। हाँ तो वही हाँ आपस में बात तुम्हें करके कंफर्म कर है तो बता दो, बाकी मुझे नहीं कंफर्म था। पिछला वाला भी कंफर्म था जो गलत चलो था। अभी तक हम मैं भी कंफर्म था। दो हम गलत- क्या दो ही चल रहा है। हाँ कोई बात, एक गलत करवा बस दुआ करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2014 में एशियन गेम्स में किस टीम को हराया था और चैंपियंस बने थे? मुझे पता है। बांग्लादेश। 2014 में बांग्लादेश। अपना बांग्लादेश था ना। बांग्लादेश। ये तो हो गया टाई। चले अब ऐसी सवाल करें देखते हैं। ऐसा हवा में सवाल फेंकेंगे। हवा में नहीं फेंके। वो बहुत पुराने वाले मत पूछिएगा। हाँ हमें कौन सी हिस्ट्री हाँ, निकाल के इतना दिखा दी? इतना बहुत पुराने वाले नहीं पता इतने। 2010 के बाद वाले बताएं, हम तब के हैं। 2010 के बाद वाला बताया। 2012 के बाद वाले। इसके लिए मुझे भी तैयारी करनी पड़ेगी। या 2000 चले बस बराबर हो गया। बराबर हो गया। चले अब रैपिड फायर है। आलिया पहले आपसे शुरू करें, लेकिन इसका फौरन जवाब देना, ठीक टाइम है, नहीं लेना। ठीक है। ठीक है, रेडी? मेहंदी नेल पॉलिश। मेहंदी। शीर कोरमा या सवेइयां? शीर खुरमा। ईद आउटफिट कलर। ईद आउटफिट। आउटफिट कलर। ईद आउटफिट कलर कोई भी, मतलब मुझे तो जो अच्छा लग जाए।
क्रिकेट खेलना पसंद करोगी या रेस्ट करना ईद वाले दिन? ईद वाले दिन ईद सेलिब्रेट करूंगी, क्रिकेट खेलूंगी हर दिन बाकी। अपनी ईद पे सेल्फी लोगी या ग्रुप सेल्फी? अपनी सेल्फी। अभी तो ग्रुप बनती है। अगर आपको एक दिन के लिए कोई और क्रिकेटर बनना हो पाकिस्तान टीम में से, तो आप किसको चूज करोगी फॉर अ डे? पाकिस्तान टीम में से फॉर अ डे, अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसी आपकी कोई टीममेट जो आप चाहती हो कि एक दिन आप बनो, मतलब इफ यू हैव टू स्विच फॉर अ डे। एक दिन के लिए डियाना बेग बन जाऊंगी। क्या करोगी डियाना बेग बन के भी तो? हाँ, ये तो बताओ, डियाना बेग बन के डियाना ऐसा क्या करती है? डियाना भी बहुत फन करती है, और जिस तरह से ये डांस करती है ना ऑल द टाइम, टीम का वार्म अप में ये डांस कर रही होती है, तो वो लाइक मुझे पसंद है, तो इस वजह से एक्टिव रहूंगी। हाँ, एक्टिव रहूंगी। एक्टिव तो मैं खुद भी हूँ इन शॉर्ट, पर वो जो जरा थोड़ा फन वाला शो होता है ना, एक्स्ट्रा वाला। नहीं तो और स्माइल भी डियाना बेग की। तो फिर ये वार्म अप्स में डांस ऐड वरना कर आलिया दे। वार्म अप्स में डांस ऐड कर दे। नहीं, सबसे बढ़िया आप डैनी की स्माइल लेना। हाँ, क्योंकि आप स्माइल नहीं हमारी करती टीम ना। में सबसे बुरे फेसेस ना आलिया के बन रहे होते हैं वार्म अप में। मतलब लाइक आप सुबह भी घर से उठ के आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है, बुरा ही फेस होगा, सुबह उठ कर आएंगे तो। मेकअप ना किया हो इस वजह से या नहीं, वो कह रहे हैं जैसे ना लाइक जैसे थका हुआ फेस बना होता है ना, वो इनको मेरा बहुत बुरा लगता है। कहती स्माइल करें क्या आप? अरे ये पता, मैं भी ऐसी था। हाँ, ऐसे मेरा भी यही था कि जब मैं घर से आया हूँ, टॉस हो गया, वार्म अप्स हो गए, मैं ऐसे हूँ कि जिस तरह पता नहीं मुझे क्या हुआ, बट ग्राउंड में जाने के बाद एनर्जी जो दैट इज टोटली। हाँ जी, ये बिल्कुल है। ठीक ये भी बताओ, मेरा भी का तो हम लोग नो डाउट एनर्जी तो बहुत 100% देती है। तो मतलब होता है ना कि अगर जैसे आपने वो 2 छक्कों की बात की, वो 2 छक्कों के बाद फिनिश जब वो आ रही थी, आप उसकी शक्ल वो जीत मुझे मुझे खुद नहीं पता था मेरा फेस कौन सा बना है कौन सा नहीं, बट मैं तो लाइक अपने उस जोन मोमेंट में थी, कहीं मोमेंट अपने। आलिया बाजी एक छक्का मैच नहीं जीता था, 2 जिता थे। नहीं, दूसरा नेक्स्ट मैच में था, बैक टू बैक दोनों मैच। एक छक्का नहीं जीता था। इसने गहरी बात की। चले सादिया, ईदी या गिफ्ट? ईदी। फेवरेट क्रिकेटर पाकिस्तानी क्रिकेटर? वुमेन सादिया यूसुफ। सर, बेस्ट थिंग ईद में जो आप खाते हैं, बेस्ट चीज? सेवइयां। सेवइयां। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे से नहीं मीठा खाया मुझे जाता। तो मटन पुलाव देते हैं। शलवार कमीज और यू विल चूज समथिंग एल्स टू वेयर? शलवार कमीज। शलवार कमीज। व्हिच क्रिकेटर जिसको आप दावत पे बुलाएंगे? सब कोई। सब कोई? वाह, ये तो बनता है, ले लो ईद, अभी करवा लो दावत। वो फैसलाबाद में आना पड़ेगा। पूरा महीना के अंदर तो एक दिन नहीं बुलाया, तो अभी कौन सी ईद? हाँ, बाहर जाना अलाउ नहीं था, वरना मेरे घर से खाना बन के आया था। तैयार होने में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 15 मिनट। डियाना, अब आपसे, ईद की शॉपिंग प्लान करती हो या लास्ट मिनट? लास्ट मिनट। कुर्ता शलवार या जीन्स टी शर्ट? ईद के दिन सिर्फ कुर्ता शलवार, बाकी जीन्स टी शर्ट। अच्छा, अगर हाइकिंग पे जा रहे हो तो क्या प्रेफर करोगी? मेरी तरह मोटर बाइक पे करना या खुद चढ़ना? मैं चलना प्रेफर करें। ठीक है। ईद सेलिब्रेट कहीं पे भी दुनिया में हो, क्या करोगी? कैसे अच्छा गुजारोगी? सा खाना खाऊंगी बस। अच्छा सा खाना खाऊंगी। अच्छा खाना क्या है? मतलब अच्छा खाना जो मुझे अच्छा लगे, जैसे क्या मतलब अच्छा खाना, बस अच्छा खाना। अच्छा खाना की तुम्हारे डेफिनेशन भी तो है ना, लिए कि क्या चीज़? थोड़ा महंगा खाना। यार खाना क्या है वो बताओ। मैं अच्छा, मिल जाता सारा कुछ खाना। क्या अगर मैं कहीं बाहर हूँ ना, तो मैं बटर चिकन या इस तरह का स्टेक वगैरह इस तरह का खाऊंगी। स्टेक ग्रेट। वो ऐसी कौन सी खिलाड़ी है जो बुलक्कड़ है टीम में, जो भूल जाती हो चीज़ें? जवेरिया खान थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा चीज़ें। वो अपना फ़ोन कहीं पे भी भूल जाती थी। इवन एक बार उनका जब लेटेस्ट आया था, पता नहीं उस टाइम 13 आया था, वो जहाज़ में भूल गई थी शायद। अच्छा। हाँ, वो मिला नहीं दोबारा। लेकिन उसमें स्टोरी है कि मेरे हाथ में दिया था, उसके बाद वो मिला नहीं। तो मतलब होता है ना कि मैं भूली वो भूली, समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने वापस दिया। तो वो वाला एक इंसिडेंट मुझे याद है। मेरे साथ अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। हम लोग आ रहे थे किसी टूर से वापस, तो हमारी फ़्लाइट थी लाहौर की, मेरी और एक तलब भाई हमारे एनालिस्ट, और कराची की फ़्लाइट थी इब्रार की और साइमा अयूब की। अब हम लोग सारे वो जब गए लाउंज में बैठे तो हम लोगों ने अपने बैग्स रख दिए। जब आधा घंटा रह गया ना फ़्लाइट को,
तो जब तला भाई ने बैग चेक किया ना तो कहा यार मेरा बैग नहीं मिल रहा, मेरा बैग नहीं मिल रहा, मेरा बैग नहीं मिल रहा। तो देखा तो इब्रार का बैग पड़ा, तो उनका बैग गायब था। इब्रार अहमद का बैग था, उनका बैग गायब था। हमारी फ़्लाइट 10 बजे थी, उसकी फ़्लाइट थी 9-9:30 बजे। उसको फ़ोन किया, उसने कहा इब्रार तू हमारा बैग ले गया, मैं किस तरह जाऊँ? उनके पासपोर्ट और हर एक चीज़ उसके अंदर थी। कहता आप वेट करो, इस तरह करो, मैं जब कराची पहुँचूँगा ना तो मैं वहाँ से ना आपको TCS करा दूँगा। अगले आधे घंटे में तो मेरी फ़्लाइट है, मैं वापस कैसे जाऊँगा? फिर उस बेचारी की फ़्लाइट, इब्रार की वजह से जो फ़्लाइट है ना वो वापस हुई। जैसे तो ये बताने का मतलब रिपोर्ट करना पड़ा और उसके बाद उस बेचारे को अगली फ़्लाइट लेनी पड़ी और फिर पासपोर्ट वगैरह वापस आए हमारे। कि जैसे तुमने जब एरिया का फ़ोन घुमाया वैसे ऐसे तो ये तो चलता है। अच्छा जी, मेहंदी लगवाने का शौक ईद पे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कौन सी टीममेट है जो अच्छी मेहंदी लगाती है? कोई भी नहीं मेरे ख्याल में। कोई भी नहीं। किसी को लगाने नहीं आती, किसी को लगवा लेते हैं, लगाने नहीं आती। लगाने नहीं आता। सही। कौन सी ऐसी डिश है ईद पे जो आपके सामने पड़ी और आपको नहीं मुझे ये नहीं खाना? सिवैयाँ। सुमैया। और ऐसी कौन सी क्रिकेटर है पाकिस्तानी फीमेल जिसको आप चाहोगी कि कॉपी करना चाहोगी कि मैं इस जैसी हो बन जाऊँगी, मैं इस जैसी हो जाऊँ? सना मीरा। सना मीरा। ऐसी टीममेट जिससे यू वुड लव टू मीट ऑन द ईद भी, यानी ईद वाले दिन भी आपका दिल करेगा नहीं मैंने इसके साथ ही रहना? वैसे तो सबके साथ ही मिल लूँगी, बट कौन ऐसा है? कोई भी नहीं। ऐसा कोई भी नहीं है। ये हालात हमारी सारा वुमेन्स साथ टीम सबकी के ना बहुत बुरे लग रहे हैं। कोई कोऑर्डिनेशन नहीं नजर आ नहीं रही। नहीं नहीं, सबके साथ इतना टाइम स्पेंड हो जाता है कि बाद में दिल ही नहीं होता। चलो अभी थोड़ा सा टाइम घर है तो सादिया घर बाजी के वालों साथ के मिल साथ लूँगी, ही शी इज माय सिस्टर। सिस्टर, हाँ ये तो अब टीवी पे बयान है ना। और सादिया ने फिर एडवाइस दी और बचा लिया। ये वाली वांटेड थी। अच्छा ये बताओ कि कौन सी ऐसी क्रिकेटर जो आपके लिए ईद का आउटफिट कहते कि मैंने तुम्हारे लिए ईद का जोड़ा ले लिया बस अब? मुझे लगता है सादिया बाजी कर सकती हैं वो, क्योंकि उनको काफ़ी शौक है कि वो मुझे फैशन सिखाएं। अच्छा तो हाँ, ले सकती हैं। ये ज़्यादा ओवर हो गया। नहीं नहीं, हाँ सादिया बाजी मुझे फैशन एडवाइस देती हैं। मुझे लगता है इसको ये बहुत ज्यादा इसको एडवाइस दे रही है, इसको देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है भाई, ये मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। सादिया बाजी आप एडवाइस से फैशन वाली तो देती हैं, वो पसंद आती है मुझे। स्किन केयर बताती है, स्किन केयर वो तो मैं बताऊंगी ना स्किन केयर। चले अब थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं कुछ आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ और आप बताएंगे कि हु विल बी द बेस्ट क्रिकेटर जो है ना, फीमेल क्रिकेटर जो आप लोगों की टीम में वो इस सिनेरियो में फिट आती है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द सिचुएशंस, अब आप लोगों ने उसका जवाब देना। जो सबसे ज़्यादा लेट आए ईद दावत के ऊपर, ऐसी क्रिकेटर जिसको आपने दावत पर बुलाया और लेट आएगी? मैं और उम्मे हानी, क्योंकि हानी हमेशा लेट करती है। मतलब कहीं भी जाना, लाइक हमें कहीं किसी दोस्त की तरफ जाना है ना, तो हम ट्रेनिंग से आए हैं तो हानी आते ही तैयार होना शुरू हो जाती है और मैं मज़े से बैठी हूँ, फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, सारा कुछ देख रही हूँ। एन मोमेंट पे उठती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, मुँह हाथ धो के थोड़ा तैयार व्यार होकर चली जाती हूँ। लेकिन हानी उसके भी 15-20 मिनट तक बस कुछ ना कुछ लगी ही रही होती है। अच्छा हाँ, ये नहीं शर्ट अच्छी लग रही, ये ठीक है, ये नहीं पहनूँ, ये पहन, तो वो उसका उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो वो हमेशा लेट करती है। पैसे कौन देगा दावत के? दावत के पैसे कौन देगा? कौन शाह खर्च है? किसका दिल इतना बड़ा है कि बस मैं सबको दावत दे रही हूँ? सदफ। सदफ, हाँ। सदफ दे देगी। फातिमा भी अच्छी है, उसका भी दिल सभी हैं, मतलब सभी हैं वैसे तो। आप लोग भी हिम्मत करो वहीं पे। शादी करते हैं, सादिया बाजी का भी काफी बड़ा करते है। हैं अगर इन्होंने हमें फैसलाबाद में खाना लेकिन हम लोग इस तरह होते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो हम सारे अपने अपने निकाल के फिर वो पर करते ऐसे हैं। भी होता है ना, जैसे फैसलाबाद गए तो सादिया घर से खाना ले आई, अगर कोई मतलब कि कराची हम लोग जाते हैं किसी के घर से आ जाते हैं, उस तरह से भी होता है। सेल्फी गर्ल कौन है? सेल्फी का सिदरा नवाज अक्सर ज्यादातर टीम सिदरा के साथ अमीन। देती है। सिदरा वो तो ब्लॉगिंग बहुत करती सारे है हैं ना, वो तो लेकिन इस सिदरा तरह से। नवाज ज्यादा सेल्फी का आ जाओ। करती है। ठीक है। ईद पे शॉपिंग सबसे ज्यादा कौन करेगी? आलिया रियाज, आलिया और उमाइमा ईद पे सोहेल। क्या हर जगह शॉपिंग ही आलिया और उमाइमा। उमाइमा उमाइमा भी करती है यार ज्यादा। सबसे अच्छे मीठे कौन बना सके कुकिंग में, मतलब मीठा कौन तैयार कर मुझे सके? एक ही मीठा बनाने आता है बस, बाकी नहीं आता। वो बना मुझे मीठे की चीजें बनाने में मजा आता है। और कौन सी ऐसी हमारी है जो रिप्लाई करना, अगर आपने उसको ईद का मैसेज किया और वो रिप्लाई ना कर सके?
इतना बिजी तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल में। आ जाता है लेट रिप्लाई, लेकिन आ जाता है, मतलब सबका डिफरेंट होता है। हम जैसे कभी जैसे इतना जिसको ज्यादा टाइम देखते ही नहीं मिलता कि है। किसने कितनी जल्दी किया, हाँ, हम ये बस ज़्यादातर सबको ग्रुप भेज में दे, बस ईद ठीक है। मुबारक का मैसेज आ जाता है, तो फिर वो उसके वो चलता शाम रहता तक था। रिप्लाई चलते रहते हैं। हम बहुत ज्यादा एक दूसरे से ग्रुप्स एक्सपेक्ट भी में नहीं हाँ करते हैं। होता है, शेयर वो सब करते रहते हैं। चले हमने ईद की बहुत ज़्यादा बातें की, इनसे काफ़ी कुछ जानने को मिला, लेकिन कुछ ऐसी चीज़, क्योंकि क्रिकेटर्स और उनसे क्रिकेट बेसिक बात ना की जाए ये हो नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट को लेके लोग बहुत पैशनेट है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ना कि सिर्फ मेन साइड, हमारी वुमेन साइड्स भी में भी जो है वो जीते, कंपटीशन जीते, आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते। तो क्रिकेट पे थोड़ी सी बात करते हैं इनसे ऊपर। आलिया, बहुत एक्सपीरियंस, काफ़ी देर से टीम के साथ, हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि वो कोई ना कोई एक टाइटल लिफ्ट करे। ऐसा कोई चीज़ जो टारगेट की हो इन द कमिंग फ्यूचर, और उसके लिए क्या प्रेपरेशंस, और फैंस को आपका क्या मैसेज होगा? जो बड़ा टाइटल जीतने की बात है, वर्ल्ड कप जीत के लाएं पाकिस्तान के लिए। एंड काफ़ी मेहनत की है, और कोशिश ये होती है कि जब भी पाकिस्तान के लिए खेलें और जिस भी जगह पे खेलें, जिस भी सिचुएशन में खेलें, तो अच्छा परफॉर्म करें। और पाकिस्तान को जितना मतलब कि एज अ बैटर मैं करके दे सकती हूँ, अपनी परफॉर्मेंस से मैचेस जितवा सकती हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। और बड़ा टाइटल यही है कि वर्ल्ड कप में परफॉर्म करके वर्ल्ड कप के मैचेस जितवाए जाएँ। हम देखते हैं जब भी मैचेस होते हैं, इंटरनेशनल होम सीरीज़ होती हैं, तो ना क्राउड के बगैर मज़ा तो नहीं आता। सो क्या आप ऐसा लोगों को मैसेज देना चाहोगे कि वो आए, आप लोगों को मतलब सपोर्ट करें? बिकॉज व्हाट डू यू फील कि जब आप अपने मुल्क में खेल रहे होते हो और लोगों की सपोर्ट नहीं होती, उस तरीके से आते नहीं हैं? हम लोग मैं ये कहूँगी, जब हम लोग ज़्यादातर ना क्राउड के बगैर खेलते हैं, लेकिन हम लोग को जब थोड़ा बहुत भी क्राउड मिलता है ना, तो हमारी अपनी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। जब हम आवाज़ें सुनते हैं तो वो बेशक बहुत थोड़ा होता है कंपैरेटिवली, लड़कों के बहुत थोड़ा होता है, लेकिन हमारे लिए वही बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी एनर्जी डिफरेंट होती है, हम लोग और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं गेम में। तो मैं यही कहूँगी, अभी हमारी कमिंग क्वालिफायर्स भी आ रहा है, तो मैं सबको यही कहूँगी कि आएँ और हमारे मैचेस देखें, क्योंकि आप लोग जब बाहर से मतलब सपोर्ट करेंगे तो हमारी एनर्जी हमें एक्स्ट्रा बूस्टअप होगा और हम और बेहतर परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। सादिया, इस टीम में वक्त गुजारा बड़ा, अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आए। क्या ऐसी कोई ख़ास चीज़ आप समझते हो कि एज ए टीम जिसमें हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम जो है वो अचीव कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, तो क्या ऐसा आप सोचते हो कि होना चाहिए कुछ? ओबियसली हम लोग मतलब जब एज एन टीम खेल रहे होते हैं, सब अपना बेस्ट ही देने का कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता है जब एक गेम हो रहा होता है तो हर किसी की कोशिश होती है कि हम जीते, लेकिन वैसे रिजल्ट्स हमारी फेवर में नहीं आते। तो एज एन टीम यही कोशिश होती है कि सब इकट्ठा खेले, यूनिटी के साथ खेले, एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जैसे हमारी क्रिकेट अभी इतनी अच्छी चल नहीं रही, तो हमारी यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस जितवाएं, ताकि जो नए आने वाले बच्चे हैं उनका भी इंटरेस्ट क्रिकेट में बने। क्योंकि जब आप एक कोई ट्रॉफ़ी लिफ्ट करते हैं तभी लोग उस चीज़ को देखते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। फिर होता है कि हाँ नहीं, हमारी विमेंस क्रिकेट भी कुछ कर रही है, तो वो फिर पेरेंट्स का उस तरफ होता है कि नहीं, अगर हमारे बॉयज़ खेल रहे हैं तो गर्ल्स भी खेल सकती हैं। तो वो मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम कोई बड़ा इवेंट जीते। जैसे अभी हमारा क्वालिफायर्स है, तो इंशाल्लाह हम क्वालिफायर्स जीतेंगे और फिर वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे अच्छे से अच्छा खेलें और अपने मुल्क के लिए कुछ अचीव करके लाएं। अरूब, यंग टैलेंटेड, हाँ, कैसे मोटिवेट किया आपने? किस तरह आप जो है अपने जो आने वाले हमारी बच्चियां हैं जो आके, हमारी स्पोर्ट्समैन्स जो हैं वो आके क्रिकेट की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलें, और किस तरीके से आप उनको मोटिवेट करोगी? क्योंकि आप खुद यंग हो, खेलना शुरू किया, पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रही हो, सो ऐसा क्या करना चाहिए और क्या आपका मैसेज होगा उन यंगस्टर्स के लिए? क्रिकेट का पहले पाकिस्तान में या दुनिया में इतना नहीं था वुमेंस क्रिकेट का, क्योंकि हमारी सोसाइटी थोड़ी डिफरेंट है, मैन डोमिनेंट है। बट ये कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अब बहुत हमें प्रमोट भी किया जा रहा है और फैंस हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यंग प्लेयर्स के लिए यही मैसेज है कि वो क्रिकेट को अपना करियर बना सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि आप एज ए यंग एज में अगर बड़े लेवल पे खेलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी कमिटमेंट और आपका डिसिप्लिन और आपका जो वर्क एथिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि
छोटी एज में आपके पास टाइम है कि आप अपने आप को इम्प्रूव जितना कर सकते हो या मेहनत जितनी कर सकते हो उतनी आपको आगे जाके रिज़ल्ट मिलते हैं। तो कोशिश मेरी भी यही है कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं सबके साथ सीनियर्स के साथ सीखूं और टीम में कोशिश करूं कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं और टीम को अपने मौजूदगी का फ़ायदा दूं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और जो मैं सोचती हूँ, मैं बस यही सोचती हूँ कि मैं इम्पैक्ट क्रिएट करूँ और टीम को बेस्ट अपना दूँ और जितना मैं सीनियर से सीख सकती हूँ सीखूँ और उसको इम्प्लीमेंट करूँ फील्ड में। ये भी पाकिस्तान के सितारे हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए मेहनत करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के अपनी नेशनल ड्यूटी को जो है वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं। हम सब का फ़र्ज़ है कि हम लोग इन लोगों को सपोर्ट करें और यही है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और जिस तरीके से हमारे इस दफ़ा क्वालिफायर्स हैं, हमारी टीम वो क्वालिफायर्स खेलेगी, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ और इन लोगों को सपोर्ट करें। इन लोगों को भी हमारी सपोर्ट की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हम अपने मेल्स जो पाकिस्तान मेंस टीम है उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा और आपने इन लोगों के बारे में जाना होगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अपना ख्याल रखें। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।